अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन्ड बाय एससी ऑन AMU PM मोदी। ये साला मुसलमानों की चीजों पे कंट्रोवर्सी आएगा चल रही है, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। क्या मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमान विरोधी है और इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ी है? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी संस्थान है और मोदी सरकार इसे खत्म करना चाहती है? क्या कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स के चक्कर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद पैदा हुआ? सवाल ये भी कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला कोर्ट में पहुंचा क्यों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से देश के बहुत से छात्रों का क्या नुकसान है? और क्या है AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास, वर्तमान और होने वाला भविष्य? आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कई बार पढ़ाई से ज्यादा विवादों के लिए चर्चा में। कभी यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाकर पाकिस्तान का समर्थन होने लग जाता है तो हंगामा होता है। कभी संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी दी जाती है तो उसका विरोध करते हैं यहाँ के छात्र। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर इसलिए चर्चा में क्योंकि इसे माइनॉरिटी स्टेटस यानी अल्पसंख्यक दर्जा चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज की तारीख में अल्पसंख्यक दर्जे वाला विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसे अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए। सिर्फ उसे ऐसा नहीं लगता है बल्कि 8 याचिकाकर्ताओं को भी लगता है और कांग्रेस की सरकार को भी लगता था कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाना चाहिए। और इसलिए ये सारे याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे तो समझ में आता है कांग्रेस पार्टी की सरकार भी कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ भी शामिल। अब मोदी सरकार खुलकर ये कह रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? कांग्रेस को लगता था अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, मोदी जी को लगता है नहीं मिलना चाहिए। कहानी पूरी है क्या? तो कहानी को समझने के लिए चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास। और कहानी शुरू होती है जब देश गुलाम था और अंग्रेजों का शासन। एक मुस्लिम स्कॉलर हुआ करते थे सर सैयद अहमद खान। 1817 में दिल्ली के सादात सैयद खानदान में सर सैयद अहमद खान पैदा हुए। काबिल आदमी, पढ़े लिखे, और इसीलिए 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुरी में उप न्यायाधीश तक बने। मुसलमानों में शिक्षा की कमी को देखा उन्होंने, तो मुस्लिम स्कॉलर सर सैयद अहमद खान को लगा कि भाई मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए। 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की उन्होंने स्थापना। कई साल कॉलेज चलने के बाद साल 1920 में तब की अंग्रेज सरकार ने AMU एक्ट पास किया, जिसके तहत इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1920 में AMU ने ब्रिटिश कानून के तहत यूनिवर्सिटी बनना स्वीकार किया। उसने साथ में ये शर्त भी मानी कि उसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं चाहिए। हालांकि इसके कई सालों तक मुसलमानों का इस यूनिवर्सिटी में बोलबाला जरूर रहा। देश आजाद हुआ तो इस बात का विरोध भी हुआ। विरोध के बाद 1951 में गैर मुसलमानों के लिए भी इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले। AMU एक्ट 1920 के सेक्शन 8 और 9 को खत्म करते हुए मुस्लिम छात्रों को अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देने वाली बात भी यहाँ खत्म कर दी, जिसके बाद किसी भी जाति, लिंग, धर्म के लोग यूनिवर्सिटी में दाखिला पा सकते, यानी दरवाजे सबके लिए। लेकिन जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अंग्रेजों के जमाने में अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं चाहिए था, उसे अब आजादी के बाद अचानक ये लगने लगा कि नहीं बॉस, हमें तो अल्पसंख्यक मान लो। तर्क भी गजब का दिया गया। कहा गया कि इसे बनाने में मुसलमानों का योगदान रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक होने का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि तुरंत तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस मांग ने तूल पकड़ना शुरू किया, जिसके बाद 1967 में यह मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब यह मांग की गई कि AMU की स्थापना मुसलमानों ने की थी, इसलिए इसे चलाने का पूरा अधिकार
मुसलमानों को होना चाहिए। लेकिन कोर्ट में दूसरी तरफ से भी तर्क आया कि भैया अकेले सर सैयद अहमद खान ने नहीं बल्कि एएमयू के लिए हिंदू राजाओं ने भी अपनी जमीन दी थी। कहा गया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1929 में 3 एकड़ से ज्यादा जमीन दान में दी। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सिर्फ सैयद अहमद खान नहीं बल्कि हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी माना जाना चाहिए। यहां तक कि गैर मुसलमानों ने भी चंदा दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये पाया और फैसला सुनाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर केवल मुसलमानों का हक नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सर सैयद अहमद खान और उनकी कमेटी ब्रिटिश सरकार से पास हुई। सरकार ने कानून बनाकर इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी और उसे शुरू किया। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी को न तो मुसलमानों ने बनाया और न ही इसे चलाया। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। यानी साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फैसला सुना दिया था कि ना बॉस, नहीं मिल सकता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का दर्जा। तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को मंजूरी देने से साफ इनकार कर चुकी। हालांकि इसके बाद कोर्ट के फैसले का पूरे देश में लंबे समय तक विरोध। बात मुस्लिम वोट बैंक की हो तो कांग्रेस के तो वैसे ही हाथ पांव फूलने लग जाते हैं हमेशा। इसलिए 1981 में एएमयू एक्ट में बदलाव करके इंदिरा गांधी सरकार कोर्ट के फैसले को पलट और इसके अल्पसंख्यक दर्जे पर मुहर लगा दी कि नहीं भैया ये यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाए। इसके बाद क्या हुआ ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अल्पसंख्यक का दर्जा होता क्या है और ये काम कैसे करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 उसका सेक्शन 1 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को देश में अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को बनाने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। इसका क्लॉज 2 ये तय करता है कि किसी शैक्षणिक संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के बावजूद सरकार सभी शैक्षणिक संस्थान को आर्थिक सहायता देने के मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं करे। अब यहाँ वजह रही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को फायदा पहुंचना शुरू। अब चूंकि इंदिरा गांधी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक मान लिया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्रों को इसका फायदा पहुंचना शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद गैर मुस्लिम छात्रों में गुस्सा बढ़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान जहां सभी को एक समान अधिकार देता है वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने की वजह से बाकी के छात्रों के साथ भेदभाव की बात सामने आने लगी। क्योंकि मुस्लिम छात्रों का प्रवेश टेस्ट यूनिवर्सिटी लेती, जबकि अगर आप बाकी धर्म और समुदाय के छात्र हैं तो आपका टेस्ट एम्स लेती। और आरोप लगे कि ये भेदभाव हो रहा है भाई। इतना ही नहीं, साल 2005 में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व करने की बात और मामला तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 1981 में कांग्रेस सरकार जो कानून लाई थी उस पर रोक लगाई और एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा फिर से खत्म हो गया। यानी ये दूसरा मौका था जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला कोर्ट पहुंचा और दूसरी बार फैसला उसके खिलाफ। लेकिन कांग्रेस कहां मानने वाली थी बॉस। कांग्रेस ये चाहती थी कि एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिले और इसके लिए साल 2006 में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 याचिकाएं दायर की, जिनमें एक याचिका केंद्र सरकार यानी तब के मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तरफ से याचिका लगाई। अब आप सोचिए, गजब बात नहीं है, 7 याचिकाएं ऑलरेडी लग चुकी थी, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार भी कूद पड़ी कि नहीं बॉस, हम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पक्ष में दिखना चाहते। मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है नरेंद्र मोदी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों को जोरदार झटका लगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो केंद्र की तरफ से दायर अपील वापस ले रही है। सरकार ने धर्मनिरपेक्षता का तर्क दिया और सभी को समान अधिकार देने की बात कही। इसके बाद 12 फरवरी 2019 को तत्कालीन सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच ने मामले को 7 जजेस की बेंच को भेज दिया और अब इस मामले पर 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है उसका स्टैंड बदल चुका है। वो कह रही है भाई सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तो इनको माइनॉरिटी का स्टेटस क्यों मिले। अब क्योंकि खुद चीफ जस्टिस भी इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं 7 जजों की बेंच में, तो उम्मीद की जा रही है कि अब की बार इस मामले में आर पार की कहानी हो सकती है। और सरकार भी वो नहीं है जो अब कहेगी कि भाई नहीं इसको बदल दीजिए। तो कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछा है कि वो समझाए कि एक धर्म के आधार पर दिया गया उसका अल्पसंख्यक दर्जा आखिर जायज कैसे। एएमयू को
अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर केंद्र सरकार ने विरोध जताते हुए ये भी कहा कि जिस संस्थान की पहचान राष्ट्र से जुड़ी हो वैसे शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक पहचान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे वो अपना राष्ट्रीय महत्व खो देता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस बात पर गौर कर रही है कि किसी शिक्षण संस्था के लिए अल्पसंख्यक दर्जा तय करने का पैमाना होना क्या चाहिए और कानून के तहत बनाए गए किसी शिक्षण संस्थान को ये दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। हालांकि कई जानकारों को लगता है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिल जाता है तो इससे गैर मुस्लिम छात्रों को बड़ा नुकसान हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई विभाग जिनमें सभी धर्मों के छात्र पढ़ते, लेकिन अगर इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया तो SC, ST और दूसरी जाति से जुड़े हुए छात्रों के पास किसी भी तरह का आरक्षण नहीं, जबकि मुसलमानों के लिए आरक्षण कम से कम 50% होगा। इतना ही नहीं, मोदी सरकार इस बात को भी लेकर चिंतित कि अभी आरक्षण न होने के बावजूद इस बहुत बेहतर संस्थान में 80% छात्र मुस्लिम ही हैं, यानी दूसरे छात्र या तो यहाँ आ नहीं रहे या उन्हें आने का मौका अभी ही नहीं मिल पा रहा। माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया तो क्या हो। एक बात और समझिए, ये केस सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ा है, बल्कि इस फैसले का असर 13,555 शिक्षण संस्थानों पर भी पड़ सकता है जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला। नरेंद्र मोदी सरकार का तर्क सिर्फ इतना है कि ये बात तो छोड़ ही दीजिए कि इसे मुसलमान ने बनाया या नहीं, बल्कि ये सोचिए कि राष्ट्रीय महत्व की एक यूनिवर्सिटी क्यों एक धर्म विशेष तक सीमित होकर रहे, और जो लोग SC, ST, OBC वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में यहाँ चुप हो जाते कि भाई पिछड़े समाज को यहाँ आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। आप खुद जामिया मिलिया इस्लामिया का केस देखिए, वो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने को तैयार नहीं, ये कहते हुए कि 2019 का केंद्र सरकार का ऑफिस मेमोरेंडम है कि EWS कोटे का आरक्षण माइनॉरिटी संस्थानों पर लागू नहीं होता। और जामिया को ये माइनॉरिटी स्टेटस दिया किसने? उसी कांग्रेस सरकार ने 23 फरवरी 2011। अब आप खुद सोचिए, जामिया कोई छोटा संस्थान तो है नहीं, ऐसे में गरीब छात्रों को अगर आरक्षण नहीं मिलता है किसका नुकसान। पर एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात की कि छात्र का धर्म सिर्फ शिक्षा हो और उसे धर्म के आधार पर शिक्षा और मौका न मिले, और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अदालत की दहलीज तक लेकर आ गई। अब फैसला तो अदालत से आना, लेकिन आप खुद सोचकर बताइए कि आप ये सब कुछ जानने के बाद, ये सारे फैक्ट्स जानने के बाद, इतिहास जानने के बाद, वर्तमान जानने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के पक्ष में है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह के एक्सप्लेनर वीडियो हम अपने चैनल पर और लगातार लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के फैक्ट्स बेस्ड एक्सप्लेनर वीडियोस देखते रहिए। नमस्कार। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब, अजीब भी मुद्दा है भाई। अब यहाँ पे बात यह है कि भाई ये कोई मुसलमानों की जगीर थोड़ी होगी ये जो यूनिवर्सिटी है। मेरे हिसाब से भाई साहब सबके लिए ना दरवाजा खुले होने चाहिए। जो डिजर्व करता है, जो उसका इंटरेस्ट है ना, वो पास करे। और ये हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी है भाई, यहाँ पर सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जो लेकिन यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है ना, ये जो एक आंकड़ा दिखाया गया वो 13,555 वाला, उन्होंने अकलियती नुमाइंदगी ऑलरेडी ले रखी है पहले ही। ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं है। असल में शुरुआत में इसलिए या तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। ऐसी नुमाइंदगी दे रखी है। ये शुरुआत में सरकारों ने किया, अभी भी कुछ करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि भाई साहब मुस्लिम जो है ना मेजोरिटी में जी, वो अक्सर अनपढ़ है, तालीम से बहुत पिछड़े हुए हैं। सही। तो ये कोशिश इसलिए की जाती है कि ताकि उनको आसानी से जो यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाए, दाखिला मिल जाए। उनका कोटा ज्यादा बढ़ाया जाए, इनके नंबर कम भी है ताकि उनको भी पढ़ाई का मौका मिले। हम किसी इदारे में दाखिला लेना तो भाई साहब मेरिट में नहीं कई लोग आते, उनके नंबर ही कम आते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं पास कर पाते। तो फिर ये मामला किस तरफ जा रहा है? या तो फिर गवर्नमेंट ठीक कर रही है या फिर गलत कर रही है। सवाल कर रहे हैं आपको क्या लग रहा है? भाई साहब इस क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि भाई साहब वो जिस तरह अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, भगार बढ़ाओ, इस तरह भाई साहब यूनिवर्सिटियां बढ़ाओ। इतनी ज्यादा पब्लिक है तो भाई सबको यूनिवर्सिटी का मिलना चाहिए। ये सलूशन ये जो है ना भाई, मेरे हिसाब से भाई साहब ये बिल्कुल गलत है कि एक ही कंट्री में रह के तो किसी का हक दबाया जा रहा है। जो भाई साहब काबिल बंदा पढ़ने लायक है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, तालीम में जातिवाद, वो जाए, वो यूनिवर्सिटी में जाए। अगर एक काबिल बंदा जाके किसी इदारे में जाके पढ़ता है, वो अच्छे नंबर हासिल करता है,
तो इदारे का भी नाम रोशन होता है। अब वो नलायकों को रखेंगे, वो उनको रिजर्व दे देंगे। हाँ। इदारे की तो इदारे इसमें तो फिर नाम भी इदारे के डूबना है भाई। तो सबको इजाजत होनी चाहिए, हिंदू सिख ईसाई जो भी है सबको मौका मिलना चाहिए पढ़ने भाई। जो मैंने तो फिर इस यूनिवर्सिटी को अकलीती नुमाइंदगी नहीं मिलने चाहिए। जो भाई साहब हिंदू तो इसी वजह से मसला पड़ा हुआ है। अब जो हिंदू कल को खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब ये हिंदुओं के पैसों से बनी हुई है, हम मुस्लिम को कहेंगे हम मुस्लिम को इधर यूनिवर्सिटी में, तो ये काम शुरू हो जाएगा। अगर ये काम शुरू हो जाए तो बिल्कुल, अगर ये जो है मिनोरिटी का दर्जा ले रही है, तो कल को अगर वो मेजोरिटी का दर्जा ले लेंगे तो वो फिर वो कहेंगे कि भाई मेजोरिटी का दर्जा तो ऑलरेडी उनके पास 50% का ले रहे हैं ना, रिजर्व रख रहे हैं। वो 80-90% कहेंगे भाई साहब हम 90% है, तो हम भाई साहब 85% हम 85% का रिजर्व कोटा मांगते हैं। तो फिर वहाँ की जो भी मिनोरिटी, फिर उस सभी मिनोरिटी का नुकसान है। सिर्फ एक हिंदू भाइयों को ही फायदा होगा। इससे भाई साहब ऐसा कोई भेदभाव ना करे, इससे भाई साहब आपकी एजुकेशन के ऊपर फर्क पड़े, क्योंकि वहाँ पर जो भी बुक्स पढ़ाई जाती है वो भाई साहब आपके कानून के हिसाब से पढ़ाई जा रही है। इसके अंदर तो कोई नहीं ऐसा भेदभाव वाला बयान या कोई भी तरह की टॉपिक वगैरह होते हैं। और यार ये कंट्री की मालकियत है, इसको सरकार के हिसाब से चलना चाहिए। इस तरह हमारे पास HEC है ना, हायर एजुकेशन अथॉरिटी होती है, वो चलाती है निजाम पूरे कंट्री का। तो इस तरह भाई इंडिया में भी होगा जो पूरी कंट्री का जो निजाम चलाती है। तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये सरकार को ना थोड़ा सा ये वोट बैंक के लिए काम नहीं करना चाहिए, सभी को मद्देनजर रख के लेके चले साथ में, कंट्री के लिए काम करना चाहिए। तो भाई सबको, ताकि कोई ऐसा सवाल आगे उठे ही ना, सबके लिए होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटियां कम पढ़ रही हैं या किसी मिनोरिटी के लिए या मेजोरिटी के लिए, तो भाई साहब बढ़ाओ यूनिवर्सिटी, तादाद बढ़ाओ। बिल्कुल। तो फिर वैसे भी स्कूल कॉलेज मिलना चाहिए। ये अगर यूनिवर्सिटियां बढ़ाएंगे तो भाई लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट बैठ जाते हैं उनको भी इधर मौका मिलेगा। मेडिकल कॉलेज जो है, एम्स जो है, उनकी शाखें बढ़ाएं। गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ता है, लेकिन ये भी देखें कि भाई जो पैसा $1 बिलियन जो है, 20-30 बिलियन डॉलर जो बाहर के कंट्री में जाता है हर साल, वो अपने कंट्री में खर्च होगा। यार तारक भाई ऐसे ना, जैसे एक पार्टी बोल रही कि मिनोरिटी का दर्जा दे, दूसरी बोल रही कि ले लो। पार्टियां क्या कर रही है, वोटिंग पावर के लिए तो भाई साहब आप जिस इलाके में यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल बनाएंगे वहाँ के लोग भी भाई साहब आपको वोट देंगे, क्योंकि आप उसके लिए इतनी बड़ी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, एक सहूलत उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई साहब आप बजाय भेदभाव करने में, एक दो ग्रुपों को आपस में लड़वाने में भाई साहब उनके लिए और इजाफा कर दो, उससे भी आपकी वोटिंग पावर डबल हो जाएगी। इतनी बड़ी सहूलतें उसको दी जाएगी। अब तो सीधा सीधा मोदी जी को कह रहा है कि यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाएं। एजुकेशन के बगैर मुल्क तरक्की नहीं करता। मोदी जी कंट्रोल आपके हाथ में है, यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ाएं और बजट भी बढ़ाएं, बढ़ानी चाहिए भी, कम मत करें, क्योंकि आबादी तो बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है ना। जरूरत है पाकिस्तान में एजुकेशन का बजट कम करके आर्मी पर लगा दिया जाए। यार ये बात कहाँ से लिया आप? अब यही बात को आप उधर ना जाओ। क्यों भाई, हमारे क्यों छोड़े? नहीं भाई, अपनी जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। अब जो है ना, मुझे वो लेफ्ट विंग वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा, क्या राइट विंग वाला को तो देख लिया। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।